हेलो फ्रेंड्स। आ गया हूं मैं आज एक नया क्वेश्चन लेकर। आप चाहे तो बोल दीजिए कि नया क्वेश्चन है या नया क्विज है या तो न्यू पजल है। तो आपके पसंदीदा चैनल पर आज एक न्यू पजल, एक न्यू क्विज लेकर के आया हूं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है और कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको क्या, जैसे इसमें ब्रेन की कितनी एक्सरसाइज होगी और इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो एक तरह से समझिए कि ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी अगर इस क्वेश्चन को आप एकदम इंटरेस्ट के साथ समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। और एंड तक आपको ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। A peacock, a peacock is sitting on the top of 9-meter high pillar. From a point 27 meter away from bottom of pillar, a snake is coming to its hole at the base of pillar. Seeing the snake, the peacock is pounces on it with same speed. At what distance from the hole is the snake caught? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझो कि एक पिकॉक और स्नेक की पहेली वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि पिकॉक एंड स्नेक की जो पहेली है, मतलब इसमें मोर और सांप की पहेली होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक 9 मीटर का पिलर है जिसकी हाइट है 9 मीटर, और तो मैं काम करता हूँ, साथ साथ में डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ पिलर। पिलर जो है ये है 9 मीटर। तो चलिए 9 मीटर का हमने पिलर बना दिया। थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ डायग्राम, जिससे आपको बराबर दिखेगा और समझ में भी आ जाएगा। जरूरत पड़ेगी मैं इसके अंदर इसका सोल्यूशन लिख दूंगा, लेकिन डायग्राम बड़ा ही बनाता हूँ। ठीक है, ये 9 मीटर का है पिलर। तो फ्रेंड्स, ये आपको 9 मीटर का पिलर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ठीक यहाँ से समझो कि स्नेक जो है यहाँ पर है, काफी दूर है स्नेक। ठीक है, तो स्नेक की पोजीशन मैं यहाँ दिखाता हूँ, एकदम प्लेन आपको ले जाना है ग्राउंड। और यहाँ पर आता है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया ग्राउंड और एकदम जो है 90 डिग्री पर, और यहीं पर स्नेक का होल भी है। तो मैं इसको चाहे तो ऐसा 90 डिग्री और एक होल के जैसा यहाँ बना देता हूँ। आप इससे समझ जाएंगे कि यहाँ पर होल है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, स्नेक सॉरी, ये है पिलर, यहाँ पर पिकॉक यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको मैं पॉइंट पी दे देता हूँ। अब पी फॉर पिकॉक समझ जाना कि पी से पिकॉक है, यहाँ बैठा है। और स्नेक का होल यहाँ पर है, तो मैं इसको पॉइंट एच देता हूँ। एच फॉर ऑफ होल समझ लेना कि यहाँ होल भी है। ठीक है, पिलर है, पिलर जो है यहाँ पर एकदम फिक्स है और यहाँ पर होल है जस्ट बाजू में। ठीक, और यहाँ पर जो है स्नेक है, तो चलो स्नेक को हम एस से दिखा देते हैं। किससे? पॉइंट एस से डिनोट कर देते हैं। यह है स्नेक, यहाँ पर है स्नेक। अब जो है देखिए, स्नेक यहाँ पर है, कहीं से बेचारा खा पी करके आ रहा है कि चले अब घर पे आराम करते हैं, और पेट भर गया है, कहीं से घूम टहल के खा पी के आ रहा है। और पिकॉक यहाँ पर बैठ करके इंतजार कर रहा है कि कोई शिकार दिखे तो मैं उस पर अटैक करके उसको पकड़ लूँ। जैसे पाउंसेस, पाउंसेस जैसे वो ऐसा छपाटा मारेगा और वो पाउंसिंग। तो यहाँ पर पाउंसेस देखिए लिखा है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर पिकॉक इज पाउंसेस ऑन इट विथ सेम स्पीड। तो जैसे ही पिकॉक की निगाह स्नेक के ऊपर पड़ती है, यहाँ पर है स्नेक, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही पिकॉक वहां से यहाँ से देखता है कि स्नेक यहाँ पर है, इधर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है उस समय यहाँ से यहाँ तक ये थी टोटल 27 मीटर। कितनी थी फ्रेंड्स? 27 मीटर। ये है 27 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, देख सकते हो 27 मीटर। और पिलर की हाइट है 9 मीटर, जो मैंने यहाँ लिखा है 9 मीटर, यहाँ भी देख सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, जो मैं एक मार्किंग भी कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पिलर टच तक 27 मीटर है। ठीक है,
तो जैसे ही पिकॉक की निगाह इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ से ये 27 मीटर की दूरी थी। तो जितनी स्पीड से स्नेक जा रहा था इधर अपने होल में, मतलब अपने घर में बैठने, उतने ही स्पीड से पिकॉक यहाँ से तुरंत वहाँ पर अटैक करता है, यहाँ से तुरंत इसको पकड़ने के लिए पाउंस यहाँ से पाउंसिंग करता है इमीडिएट। तो ये जो है कहीं आकर के इधर पकड़ लेगा। तो वही पूछा गया है, होल से कितनी दूरी पर पिकॉक सांप को पकड़ लेगा, मतलब सांप कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा होल में पहुंचने से पहले, ये बताना है। हमारे पास बस यही इतनी इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है। तो हम अब इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि भाई स्नेक भी बचने की कोशिश करेगा। देखिए स्नेक अपना बचाव करने की कोशिश करेगा, एकदम फटाफट जाएगा भाग करके, चलो भाई हम फटाफट भागते हैं। और पिकॉक क्या करेगा, सडनली अटैक करेगा, हम इसको जल्दी से पकड़ लें। क्योंकि पिकॉक क्या करेगा, सांप को पकड़ के जंगल में ले जाके छोड़ेगा नहीं कि ले चलेंगे इसको जंगल में छोड़ देंगे बेचारा वहाँ घूमे फिरे, ऐसा नहीं है। पिकॉक अगर सांप को पकड़ लिया तो उसको निगल जाएगा, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है उसके बॉडी में, क्योंकि उसका प्रिय भोजन है। तो अब यही है। चलिए, और पिकॉक तो बहुत से छोटे जो है अदर एनिमल्स को भी खाता है। तो चलिए पहले हम लोग सांप और पिकॉक की पहेली सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से पिकॉक यहाँ से चलिए अचानक से सडनली यहाँ से अटैक करता है, और वो कोशिश करेगा कि हम जल्द से जल्द पकड़ लें। तो चलिए जल्द से जल्द पकड़ने के चक्कर में यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, पहुँचा यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर पहुँच गया, ये लगभग ऐसा यहाँ तक आ गया, एक डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है। तो जितने ही डिस्टेंस पिकॉक यहाँ से यहाँ पर एक कवर करेगा, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है, उतना ही डिस्टेंस स्नेक यहाँ से यहाँ पर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक पकड़ा गया, तो क्या करते हैं, इसका जो पॉइंट है, अब कुछ इसका दूसरा नाम देते हैं, पी नहीं ले सकते, चलिए इसको सी कर देते हैं, पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट सी दे दिया नाम कि पॉइंट सी पर मान लो पिकॉक यहाँ से अटैक किया और पॉइंट सी पर पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस थोड़ा सा आप अपने डायग्राम में बढ़ा सकते हो, समझ लीजिए, ग्राफ डायग्राम है ये। तो यहाँ पर ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, मतलब एस सी इक्वल टू पी सी, जितना ये कवर करेगा उतना ही ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो उतना ही सेम डिस्टेंस पर जितना, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, स्नेक की स्पीड और पिकॉक की स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है। तो जितना डिस्टेंस पिकॉक यहाँ से कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस स्नेक भी यहाँ से कवर करेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो इसके लिए हमें एस सी इक्वल टू पी सी लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि ये डिस्टेंस है एक्स, कितना है, एक्स मीटर, तो ये भी डिस्टेंस तो एक्स मीटर होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एस पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा बाजू में लिखूंगा, यहाँ पर कर देते हैं, जिससे आपको मैं यहाँ समझा सकूं कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर पॉइंट सी तक, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक जो है पॉइंट सी तक एक्स मीटर है। कितना है, एक्स मीटर, सभी डिस्टेंसेस मीटर में है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक्स मीटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा करके, एक्स मीटर है, और ये भी एक्स मीटर है, सेम डिस्टेंस है दोनों, इसलिए मैंने मार्किंग भी कर दिया है, ये इक्वल दोनों के लिए, दोनों का सेम डिस्टेंस है। तो अब हमें ये पता करना होगा कि जो सी एच डिस्टेंस है, देखिए टोटल कितना है 27, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 27। तो ये x है अगर, तो 27 में से x निकल गया फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा, जैसे 27 में से मान लो कि 10 मीटर निकल गया, 27 मीटर में से 10 मीटर निकल गया, तो बचेगा कितना, 17 मीटर। वैसे ही अगर 27 मीटर में से x मीटर निकल गया तो कितना बचेगा, 27 माइनस x। तो ये जो डिस्टेंस है सी एच, ये बचेगी 27 माइनस एक्स मीटर, ये यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ये बचा, मतलब फ्रॉम पॉइंट सी टू दिस, ये इतना इधर वाला पार्ट है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे एरो बना देता हूँ, समझ लेना, और यहाँ बता भी दिया, सी एच के लिए लिखा गया 27 माइनस एक्स मीटर जो है वो सी एच डिस्टेंस है। तो अब हम लोग क्या करें कि इसकी डिस्टेंस निकल जाए,
हमने सब समझा दिया है। देखिए पॉइंट पी, यहाँ पर है पिकॉक, पिकॉक बैठा है, ये सांप का होल है, स्नेक का होल है, और ये पिलर है पूरा पीएच। स्नेक की पोजीशन यहाँ पर है, स्नेक यहाँ पर है। जब पिकॉक उसको देखा तो जितने स्पीड से स्नेक जा रहा था उतनी स्पीड से ही वो झपाटा मारता है, उसके ऊपर झपटता है पकड़ने के लिए। तो जितना डिस्टेंस ये कवर किया रहेगा उतना ही डिस्टेंस वो उधर से कवर करेगा। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स अब हमें निकालना है सोल्यूशन, क्योंकि पूछा गया है कि होल में पहुंचने से पहले कितनी मीटर पहले स्नेक पकड़ा जाएगा। होल में पहुंचने से पहले कितने मीटर पर पिकॉक जो है इसको पकड़ लेगा। तो चलिए अब निकालते हैं। ये सब पूरी कंडीशंस मैंने यहाँ पर दे दिया है, पॉइंट पी और ये सब जितने भी हैं सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया और बना दिया। अब क्या करता हूं मैं, ये जो है ट्रायंगल देखिए पी एच सी, तो ये जो ट्रायंगल है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पर है, पिलर कैसा होता है, पिलर एकदम स्ट्रेट रहेगा जमीन से, और ये स्ट्रेट ही मान के चलना है। ठीक है, यहाँ पर इसका होल भी है और ये 90 डिग्री का एंगल भी है। तो चलिए अब यहाँ पर पिकॉक की पोजीशन, होल हो गया, यहाँ पर लिख दूं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम छोटा छोटा लिख भी देते हैं। यहाँ पर है पिकॉक और ये है होल, यहाँ पर देखिए होल हो गया, ये होल है, और यहाँ पर है स्नेक, स्नेक, और ये है क्या बोलेंगे इसको, पाउंसिंग पॉइंट, पाउंसिंग पॉइंट, क्योंकि हमने पी यहाँ पर लिया है इसलिए यहाँ पी नहीं लिखा हूँ, तो आप इसको कैचिंग पॉइंट पकड़ लीजिए। ठीक है, सी फॉर, तो पाउंसिंग पॉइंट है करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब एक हमारा यहाँ पर हम यहीं से शुरू करते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है फ्रेंड्स, पी एच सी, तो उसको लिख देते हैं पी एच सी। वैसे ट्रायंगल का नाम आप किधर से भी ले लीजिए, सी एच पी भी बोल सकते हैं, एच पी सी बोल सकते हैं, पी सी एच बोल सकते हैं, किधर से भी नाम बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एच सी, अब हम एक मैथमेटिशियन का नाम लेंगे यहाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बता रहा हूँ थ्योरम का मीनिंग क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की मीनिंग ये होती है, देखिए ये क्या है ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे पीसी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा आएगा आपको देखने में, पीसी स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा यहाँ से हम पी एच स्क्वायर कर देते हैं, पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी एच स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, यहाँ पर सी एच स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस का थ्योरम कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया फ्रेंड्स। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इनके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने। देखिए पीसी स्क्वायर, तो पीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स होल स्क्वायर हो गया। पीएच स्क्वायर, पीएच ढूंढना है, पीएच यहाँ पर है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 9, तो आप यहाँ रख लीजिए 9 का स्क्वायर, प्लस सी एच स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स, देख लीजिए सी एच ये है 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया, क्लियर कट एकदम। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस यहाँ पर है 27 स्क्वायर, मतलब इसमें हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी को न मालूम हो कि कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फार्मूला। ये फार्मूले के थ्रू मैं 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा।
सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 27 स्क्वायर। तो 27 का जो स्क्वायर है फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? तो 27 के स्क्वायर के लिए ये हो गया 729। तो 27 का स्क्वायर हो गया 729 और माइनस, तो पहले हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर और लास्ट में आता है माइनस 2 इंटू 27, ये हो गया 54x। ठीक है, देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 729, 27 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab है, तो 2 इंटू 27 इंटू एक्स करोगे, ये आ जाएगा माइनस 54x। तो अब हमें क्या करना है, देखिए माइनस 54 को हम इस साइड लेके आते हैं तो हो जाएगा प्लस 54x, ये पॉजिटिव हो गया 54x। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा और 81 प्लस 729 दोनों को ऐड कर लेना है, 1 प्लस 9 यहाँ पर हो गया 10 दैट इज 0, 8 2 10 प्लस 1 11 और 7 1 810 प्लस इसके बाद है एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर राइट साइड में ट्रांसफर होकर जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस 54 को मैं इस साइड ट्रांसफर किया हूँ, प्लस 54 हो गया और एक्स स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर किया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमें इरेज करना पड़ेगा, या तो शायद हो जाएगा, देखते हैं। 54x इक्वल टू 810 ये बचता है। तो x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 810 अपॉन 54 और जब ये 54 से डिवाइड करोगे तो 54 बन जा 54 हो गया, मतलब 1 आ जाएगा और बचा कितना यहाँ पर 270, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 15 आ गया। वाओ कितना अच्छा आंसर है, x इक्वल टू 15 मीटर। मतलब स्नेक जो है अपनी जान बचाने के लिए, स्नेक अपनी जान बचाने के लिए 15 मीटर की दौड़ लगा दिया यहाँ तक, लेकिन भूखा पिकॉक बैठा था यहाँ पर और ये अपना पेट भरने के लिए 15 मीटर हवा में छलांग लगा दिया और यहाँ होती है दोनों की टक्कर, यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर पिकॉक जो है स्नेक को पकड़ लेता है। तो ये पूछा गया है कि होल से कितने पहले पकड़ा, तो भाई आइए, तो CH जो होगा ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो CH यहाँ पर देख लीजिए, सिंस CH इक्वल टू कितना है 27 माइनस एक्स, तो कंटिन्यू कर देता हूँ यहीं पर 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 15 मीटर, तो यहाँ पर हम 15 को माइनस कर देंगे और ये आंसर आएगा 12 मीटर। मतलब पिकॉक जो है होल से 12 मीटर बिफोर स्नेक को पकड़ लेगा। ठीक है, पिकॉक जो है स्नेक को 12 मीटर पहले, यहाँ पर देखिए होल यहाँ पर है, यहाँ पर पकड़ता है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मीटर की है, 27 माइनस एक्स इज 12 मीटर। यही पूछा गया है ना। देखिए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, तो आप लिख दीजिए कि द स्नेक कॉट एट 12 मीटर बिफोर द होल, यहाँ पर पकड़ेगा, ये 12 मीटर यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर आता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है और बहुत कम इन्फॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मैंने अपने वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दिया है मैथमेटिकल पार्ट, और आप अपना दिमाग लगा करके अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करते हुए आप सोच समझ के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसी टाइप की और भी पजल्स और भी ब्रेन की एक्सरसाइज कराने के लिए बहुत से क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं अपने कमिंग वीडियोस में। तो आप अपने पसंदीदा चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।